बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन किराम, मैं हूँ शेख मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं AHKN यूट्यूब चैनल ऑफ अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सबके इल्म में आ चुका होगा कि अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली के 2023 था 2025 के कबाइल के इलेक्शंस की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है, जो कि 16 जुलाई मुकर्रर हुई है। कागज़ात नामज़दगी को जमा करना और उस पर एतराज़ात और फाइनल लिस्ट, ये सब आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख चुके हैं तफसील इसकी। हमारे दरमियान आज इस होने वाले जो इलेक्शन हैं 2023 और 2025 के, उसके जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब मेहदी खलीफा साहब। इनका ताल्लुक़ चांदना कबीले से है। मेहदी भाई चूँकि इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो किरदार निभा रहे हैं, जो कि इंतहाई सेंसिटिव किरदार है, तो इस हवाले से कुछ सवालात हैं जिसके लिए आज हमने इनको स्टूडियो में दावत दी है, ताकि इन सवालात के जवाब हम डायरेक्ट जो है वो मेहदी भाई से खुद ही ले सकें। अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत हैं सर? ठीक ठाक हैं सर? माशाल्लाह सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे माशाल्लाह आन पड़ी है। ऐसा ही है, मौला के सदके में आप ताकत मौला हमें दें कि जिम्मेदारी को अदा कर सकें। जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये उसके चुनिंदा बंदे हैं जिन पर जिम्मेदारी डाली जाती है, और वही इससे ओहदा बरा सही तरीके से होते हैं। अच्छा मेहदी भाई, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते और अपनी जो चंद सवालात हैं वो आप पूछ रहा हूँ मैं कि इलेक्शन 2023 से 2025 एक ज़ुबान ज़द आम एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो बहुत से जहनों में गर्दिश कर रहा है, बहुत सी ज़ुबानों पे भी आ चुका है कि वाई सो अर्ली, इतना जो एकदम टाइम दिया गया, अचानक अनाउंस किए गए इलेक्शन कि जी बस ये इलेक्शन है जी, और फौरी तौर पे कागजात की वसूली का काम शुरू कर दिया गया। तो ये क्या वजूहात हैं इसकी कि क्यों इतनी स्पीडी वे से आप ये सब काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जिस तरह मुझे कॉल करके ये सवाल पूछ रहे थे, तो ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी है, और मैं ये चाहता हूं कि लोगों तक बात पहुंचे जी। ऐसे है कि आप पिछले 4 टन्योर का इलेक्शन का टन्योर उठा के देख लें जी, तो 4 के 4 टन्योर को मैंने स्टडी किया और सब में इतना ही टाइम है। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि आप टाइम शॉर्ट दे रहे हैं, वो मुझे बता दें कि पिछले 4 टन्योर्स में उन्हें तकरीबन ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन का एक प्रोसेस अनाउंसमेंट से लेके पोलिंग डे तक आया। तो हमारा भी ऐसा ही है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ, अलबत्ता हम इसको खींच सकते थे, लेकिन वी हैव कि हमारा जो दस्तूर आइन है, और आइन में अंजुमन हुसैनिया के अक़राज़ व मकासिद जो लिखे हुए हैं, उसमें सबसे पहले अक़राज़ व मकासिद में जो नंबर 1 चीज़ है वो है अंजुमन हुसैनिया का बनने का मकसद फ़रोग़ आज़ादारी। बिल्कुल। अब और इसी आइन में एक और चीज़ लिखी हुई है कि जब इलेक्शन कमिश्नर हलफ ले ले तो उसको 45 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ही कराना है। अब इसका मतलब ये है कि आप अयाम अज़ाम में तो इस एक्टिविटी की तरफ नहीं जा सकते, और ये 45 दिन अयाम अज़ाम में ही पूरे हो जाएंगे आपके, और अगर हम इसको लेट करते हैं तो वो आइन के बरखिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। सो हमारे पास जो दिन बचते थे, शायद 5 दिन और बढ़ जाते इसमें, अगर अयाम अज़ा नहीं होते तो हम इसको एक्सटेंड कर देते, लेकिन हमारे पास जो वर्किंग डेज आए हैं हमने उसको अवेल करते हुए एक जिम्मेदारी से सबकदोश होने की कोशिश की है। और एक्चुअली आपको मैं एक बात बताऊं कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वक्त कम होने की तकलीफ तो इलेक्शन कमीशन को है। बिल्कुल, किसी और को तो सिर्फ बातें ही हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअली अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन। यानी आप ही कहना चाह रहे हैं कि आपने खुद को बहुत थोड़ा टाइम दिया इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए? देखिए, एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं था। मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आप 3 तारीख से लेके 19 तारीख से मुहर्रम, 18 या 19 तारीख से मुहर्रम शुरू है, तो टोटल आपके पास 15 दिन है। अयाम अज़ा में तो हो नहीं सकता, तो उसको यूटिलाइज करते हुए, मतलब आप ये देख लें कि हमारे दिन रात इस टाइम मतलब कौमी मरकज़ में गुजर रहे हैं। दिन में हम लोग अपने प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं, तो शाम को यहाँ पे ड्यूटियाँ दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक्चुअली तो फेस जो कर रहा है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, शॉर्टेज ऑफ टाइम को। बाकी तो सिर्फ मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, लोग बातें कर रहे हैं तो वो उनका राइट है, करें, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही। आपके कहने का मतलब ये है मेहदी भाई कि आपने जो ये स्टेप लिया है वो आइन के मुताबिक है।
बिल्कुल एग्जैक्टली। और दूसरी बात जो आपके पेश नज़र है वो फ़रोग़ आज़ादारी की, अगर हमारे सुनहरी असूल को पेश नज़र रखा जाए तो हमें रखना है ये असूल। जी बिल्कुल। तो वो यही है कि हम मुहर्रम सफ़र से पहले इस फ़र्ज से सबकदोश, क्योंकि ये आपके 45 दिन पूरे होंगे एंड ऑफ मुहर्रम। जी, मुहर्रम में इलेक्शन होने कोई नहीं है, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं जी। और हम लोग खुद बिजी होते हैं, आपको पता, मजालिस में, और जेन्युइन हमारे, बल्कि मैं कहूँगा पूरे अहले तशय्युओ का जो अयाम अज़ा के अंदर जो तकद्दुस है वो आप सबको पता है जी। उस रूह का तकाजा ये है बिल्कुल कि बस आज़ादारी में ही मसरूफ रहा जी। ऐसे ही है, तो हमारे पास पीछे टाइम नहीं था कोई भी। बिल्कुल ठीक है। तो इस वजह से ये इलेक्शन जो है ना सो अर्ली अनाउंस किया, और उसको हमने बड़ा क्विकली लेके चले। अच्छा, एक और चीज़ जो इस वक्त चिमे गोई हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और मुझे भी बहुत सारी बातें इस हवाले से सुनने को मिल रही हैं कि जी आपने जो रकम है ज़र ज़मानत जो उम्मीदवार के लिए, जो सदाती उम्मीदवार कबीले का है, उसके लिए आपने बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिए, जो कि यकीन इस दौर में एक अच्छी खासी अमाउंट है, एक हैंडसम अमाउंट है। तो इसकी क्या वजूहात आप बताएंगे कि आपने इसको क्यों रेज किया इस अमाउंट? अच्छा जी, आपको तो पता होगा कि मैं पिछले टर्न्योर में अपने कबीले का प्रेसिडेंट जी बिल्कुल, और मैं जेन्युइन आपको समझता हूँ कि आफ्टर यू, मतलब आप कह लो इसको कि जब आप हल्फ लेते हो तो ये आपको, यू विल अंडरस्टैंड कि ये बड़ी थोड़े पैसे हैं जो आप के मतलब आप खर्च कर रहे होते हो। और नंबर 2, इसमें जो बंदा ऐसा है कि साहिब हैसियत या साहिब इस्तेदाद नहीं है और उसके पास विजन भी है और वो कौम की खिदमत भी करना चाहता है, तो हमारा उसके पास, हम यूनानिमसली बैठे हुए हैं कि भाई आप जस्ट एक एप्लीकेशन हमें दें, वी विल एंटरटेन यू। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई सफेद पोश शख्स जो है, हमने उसके लिए रास्ता बंद नहीं, उसके लिए आपने रास्ता रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसके लिए रास्ता रखा हुआ है। और नंबर 2, ये पैसे हमने कौन से अपने घर ले जाने वाले? जी बिल्कुल, ये अंजुमन हुसैनिया का एसेट है, और ये तो जमा भी अंजुमन हुसैनिया के पास जी, डायरेक्ट उन्हीं के अकाउंट में जमा हो रही है। तो इसमें यानी नाज़रीन किराम, आपने ये सुना कि अगर कोई ऐसा शख्स हमारी बरादरी कौम ख्वाजगान का जो सफ़ेद पोश है और 50,000 रुपीज़ ज़र ज़मानत नहीं दे सकता, वो आए हमारे इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ बात करे और रीजनिंग के साथ, तो इंशाल्लाह वो इसकी जो है एक रास्ता इन्होंने रखा हुआ है इस हवाले से, तो यकीनन वो कोई रास्ता बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि आप जो हमारा शोबा नशर शात है अंजुमन हुसैनिया का, आप सब कुछ जो हमें इंस्ट्रक्शंस आपकी तरफ से आ रही हैं वो ये है कि सब कुछ इन कैमरा हो, जो भी मेरे पास आ रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहा है, जो भी फॉर्म ले रहा है, जो भी आ जा रहा है, जो भी सिलसिला है, उसको इन कैमरा रखा जाए, ऐसे लोगों को इन्फॉर्म रखा जाए। इसके पीछे मेहदी भाई क्या आप? ट्रांसपेरेंसी, सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, यस, कि हर चीज़ अगर लीगल वे से होगी और उसके एक एविडेंस होंगे तो बाद में अंजुमन हुसैनी प्रॉब्लम से बचेगी। बिल्कुल ठीक है, ताकि हर चीज़ आवाम तक जैसे है आनी चाहिए, जहाँ है की बुनियाद पर पहुँचाई जाए कि जो कुछ हो रहा है वो ट्रूली वैसा ही पिक्चर लोगों को घर बैठे दिखाई जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा मेहदी भाई, क्विकली एक और सवाल मैं इसी हवाले से करना चाहूँगा, चूँकि अभी हम बात कर रहे हैं मीडिया का, और मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया, कोई शख्स कुछ भी बात कर सकता है, उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको आपको अपने दिमाग के तराजू में उसको तोड़ना पड़ता है। तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझते और जानते हैं। ये गुज़िश्ता एक आधे दिन से सोशल मीडिया के ऊपर आपकी किरदारकशी और आपके हवाले से जो है कुछ बहुत ही नेगेटिव पोस्ट जो है वो डाली जा रही हैं। आपके डेफिनेटली इल्म में है वो सारी बातें जो आपके बारे में की जा रही है, उस हवाले से अगर आपके पास कुछ कहने के लिए। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ इस पे कहूँगा, नाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। देखें, बात ये है कि आप भी हम भी, मतलब यहाँ पर जो सर्व करे होते हैं ना, वो सर्व करते हैं हम इन एक्चुअली अपने लिए। अगर आप सच्ची बात पूछें, क्योंकि कबर भी हमारी हल्की होनी है, और मालों में भी जो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलना है वो हमें हकूकुल बात ये आपके ऊपर एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अल्लाह पाक ने आपको इस हैसियत में रखा हुआ है तो कि आप हकूकुल बात अदा करें। और बाकी जो रही बात है सर, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब आप काम करते हैं तो चींटें तो उड़ती हैं, बिल्कुल ऐसे। और मैं नहीं समझता हूँ कि इन चीज़ों का मेरी सेहत पे कोई असर पड़ता है या मेरी ज़ात पे कोई असर पड़ता है। लोग मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ, मुझे किसी को कोई जस्टिफिकेशन अपने बारे में कम से कम एटलीस्ट नहीं देनी है। बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल के करीब हो गए मुझे सर्व करते। बिल्कुल।
तो बच्चा था जब यहाँ पर आया और उसके बाद इसको मतलब लेके आज अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, आप लोगों का प्यार है कि आप लोगों ने पकड़ के इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो सर नंबर 2 बातें जो बगैर किसी आप कह लें बेपर की उड़ाई जाती हैं, बेपर की उड़ाई जाती हैं, या जिसके पीछे कोई सोर्स नहीं होता, कोई भी को पोस्ट उठाएगा लगाएगा, तो सर ये लोगों का अपना ज़र्फ है। बिल्कुल ठीक। और मेरा ज़र्फ इसके ऊपर सिर्फ खामोशी है। और ठीक है, मुझे मेरे अमालों का सिला मेरे रब से मिलना है। बिल्कुल, जो ये करे उसको उसके अमालों का सिला रब ने देना है। बेशक बेशक। कौले मासूम है जी कि अल्लाह के मामले में लोगों से ना डरो, लेकिन लोगों के मामले में अल्लाह से डरो। ऐसे ही है जी, हम इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जी। बिल्कुल, यानी अगर आप हकूक़ुल इबाद की अदायगी आपके दिल में, आपके जहन में जागुज़ी है, तो यकीनन आप उस सिलसिले में अल्लाह से डरते हैं कि कहीं उसमें कोई कोताही ना हो जाए। ठीक है मेहदी भाई, एक चलते चलते हमारी एक रिवायत है कि हम चूँकि कैमरा आपके सामने लगा होता है तो हम आपको ये मौका देते हैं कि आप कौम के नाम कोई पैगाम देना चाहें। यकीनन इलेक्शन का मौसम है। जी बिल्कुल, आपने ये भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है। बिल्कुल। देखें जी, मैं अंजुमन हुसैनिया से मुखातिब हूँ, अफराद अंजुमन हुसैनिया से, कि अब टाइम आया है आप लोग अपने सदर को, अपने कबाइल के सदर को चुनने, तो सारे सब निकलें, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। हम यहाँ पर बैठे हैं आपको सर्व करने के लिए, और इस अमल में हम भरपूर आपका साथ देंगे, चीज़ों को आसान और सहल बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और इंशाल्लाह हम आपके मुंतज़र हैं। 16 जुलाई को आप आएँ और अपने वोट की ताकत से अपने सदर का इंतखाब करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप टाइम पे आएंगे। और मैं आपको ये ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा कि हमने जो पोलिंग डे है वो सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक का टाइम रखा है, बीच में से 12:30 और 1:30 बजे के दरमियान वक्फा बराए नमाज है, और इंशाल्लाह उसके बाद आफ्टर मगरिब नमाज जो है हम लोग उसकी मतलब आप काउंटिंग की तरफ जाएंगे। तो प्लीज़ आप सारे अंजुमन हुसैनिया के अफराद अपने घरों से निकलें और ऐसे सदर का इंतखाब करें जो आपके कबीले के लिए बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया मेहदी भाई। मेहदी भाई के कंधों पर यकीनन बहुत एक भारी जिम्मेदारी आई है, लेकिन हम जहाँ तक मेहदी भाई को जानते हैं ये एक मर्द आहन है, और माशाल्लाह अपनी तमाम जो इनकी जिम्मेदारियाँ हैं उनसे इंशाल्लाह बअहसन सबकदोश होंगे। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर भी हो, हमारी सबकी दुआएं के साथ हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह मेहदी भाई ने भी कहा है, 16 जुलाई 2023 इंशाल्लाह बरोज़ एतवार सब लोग घरों से निकलें और खूब जोक दर जोक आप कौमी मरकज़ में आएँ। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। साफ़ और शफाफ तरीके से इलेक्शन होगी। अगर कहीं पे आपको किसी किस्म की कोई ज़हमत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हो, ख़ुद मेहदी साहब इस पूरे अमल को मॉनिटर कर रहे होंगे इंशाअल्लाह, और उसी वक्त आपकी उस तकलीफ़, उस परेशानी और प्रॉब्लम का अज़ाला किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं जनाब मेहदी रज़ा खलीफ़ा साहब का एक मरतबा फिर तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने शोबा नशो इशात को वक्त दिया। इंशाअल्लाह एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके साथ इंशाअल्लाह हाज़िर खिदमत होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।